हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह लेक्चर नंबर 2 है 10th वालों के लिए फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 50 फेरों वाली एवं 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली तार की एक कुंडली को 2.0 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल क्षेत्र से थीटा बराबर 0 अंश और दूसरा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कोण पर बनाता हो। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए 50 फेरों वाली एवं इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली। तो आपको यहाँ पे फेरों की संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए कि दिया है क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आप हिंदी में लिखिए कि फेरों की संख्या, इसको आप यहाँ पे लिखिए फेरों की संख्या n इज इक्वल टू कितना दिया गया है 50। फेरों की संख्या आपको यहाँ पे 50 दिया गया है और आपको क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र b दिया गया है वेबर पर मीटर स्क्वायर और आपको क्षेत्रफल दिया गया है एवं 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली। तो आपको यहाँ पे क्षेत्रफल क्या दिया गया है, कैपिटल ए। तो क्षेत्रफल कैपिटल ए इक्वल टू कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा फेरों की संख्या और यहाँ पे क्षेत्रफल। फिर आप क्या नोट करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल बी इक्वल टू कितना है 2.0 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आपको ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये क्षेत्रफल है और ये क्या है फेरों की संख्या। और आपको क्या निकालना है, कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो आपको यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। आपको फाई का क्या निकालना है, वैल्यू। तो जब आपका थीटा इक्वल टू क्या है 0 डिग्री हो तो फर्स्ट कंडीशन पे आप निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स फाई का वैल्यू। कब निकालेंगे, जब थीटा इक्वल टू क्या हो 0 एंगल पे हो। तो हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बताइए। मैंने लेक्चर 1 में आपको बता दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स जो फाई होता है सूत्र होता है n BA cos थीटा। n क्या है, फेरों की संख्या है, b क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, a क्या है क्षेत्रफल है और थीटा आपको यहाँ पे 0 डिग्री दिया गया है। तो फाई आपका यहाँ से निकल जाएगा आसानी से। तो चलिए हम फाई का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है 50 है, 50 फेरे हैं, इनटू में b कितना है 2.0 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर है। इनटू में क्या करेंगे, क्षेत्रफल कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर, इनटू में कॉस थीटा। तो थीटा के स्थान पे क्या है 0 एंगल है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। क्या लिखेंगे, कॉस 0 एंगल। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू में 2.0 × 10⁻² इंटू 0.5 इंटू में cos 0 अंश का वैल्यू 1 होता है। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, इंटू में 10⁻² इंटू में 0.5 हो गया। अब देखिए 100 को आप 10⁻+2 लिख सकते हो नहीं। यदि आप इसको 10⁻+2 लिखेंगे तो यहाँ पे 10⁻−2 है, तो 10⁻+2 से 10⁻−2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.5। तो 5 इक्वल टू कितना आ गया 0.5, जो कि यह क्या है चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। तो यहाँ पे यदि आपका थीटा इक्वल टू 0 एंगल है
तो फाई का वैल्यू कितना निकल गया, 0.5 वेबर। और दूसरे कंडीशन क्या दिया गया है, जब आपको थीटा जो इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया हो तो आपको चुंबकीय फ्लक्स निकालना है। तो चलिए इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि जब थीटा जो इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री हो। सेकंड कंडीशन में क्या देखेंगे, जब थीटा जो इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई का फार्मूला क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा। तो देखिए फाई इज इक्वल टू एन बी ए आप लिख दीजिए, इनटू में कॉस थीटा। तो कॉस क्या है, 90 डिग्री है। मैंने इसका वैल्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो टोटल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू लिखने से कोई मतलब होगा नहीं। तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का क्या एंगल होता है बताइए, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन बी ए इंटू में 0। यह फाइव इक्वल टू क्या आ गया, 0 वेबर। तो यदि हमारा थीटा जो इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, तो चुंबकीय फ्लक्स फाइव इक्वल टू क्या आ गया, 0 वेबर। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, 100 फेरों वाली एवं 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कुंडली को 2.0 इंटू 10⁻² न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, जबकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र से थीटा जो इक्वल टू 0 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक तो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर और दूसरा क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो दोनों मात्रक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, आप उसे देखकर घबराइएगा मत। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन के अनुसार जो दिया है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, फेरों की संख्या। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि फेरों की संख्या, हिंदी में लिखे फेरों की संख्या, ब्रैकेट में n इज इक्वल टू कितना है, 100 है। तो फेरों की संख्या कितना हो गया, 100 हो गया। और आपको क्षेत्रफल कितना दिया गया कुंडली का, तो आपको कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल ए इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। यहाँ पे देखिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है और इतना क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र। आपको यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी दिया है, कितना है, 2.0 इंटू 10⁻² न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एम्पियर को मैं AMP और मीटर को स्मॉल m से व्यक्त करूँगा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो आपका B हो गया 2.0 इंटू 10⁻² न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। आपको निकालना क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। आपको फाई निकालना है। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो आपको फाई निकालना है, कब निकालना है, कि जब थीटा जो इक्वल टू क्या हो, 0 एंगल हो। तो बताइए फार्मूला क्या होता है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो या फिर थीटा जो इक्वल टू 0 डिग्री हो। तो यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू होता है एन बी ए कॉस थीटा। एन बी ए कॉस थीटा होता है। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन के स्थान पे वैल्यू रखेंगे 100 इंटू में बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, 2.0 इंटू 10⁻²। ए के स्थान पे क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, इंटू में कॉस थीटा। थीटा के स्थान पे क्या है, 0 एंगल है। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, इंटू में 10⁻² इंटू में 1 और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए 200 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻² और इंटू में 10⁻² है। अब यहाँ पे देखिए 10⁻+2 से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि यह क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है।
तो यहाँ पे जो आपको फाई का वैल्यू निकला है वो है 2 वेबर। तो बच्चों इस लेक्चर में बस यही 2 ही क्वेश्चन देखेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।